अक्सर लोगों को देखता हूं कि वो जो कहते हैं और करते हैं, इन दोनों में अंतर कितना होता है। आपको कह रहा हूं पॉलीथीन का उपयोग ना करें, और मैं खुद घर में भर भर के पॉलीथीन ला रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि पॉलीथीन आप जो अपने घर में लाते हैं, मजबूरी आपकी, और हम रास्ते में पकड़ लिया आपने, मैं झुलाते हुए ला रहा हूं, आपने पकड़ लिया। भाई साहब आप बताओ, आप तो मना करते हो और आप ही पॉलीथीन झुलाते हुए ला रहे हो। हाँ, इसका मैं इको ब्रिक्स बना लेता हूं ना। अच्छा भाई, ये इको ब्रिक्स क्या होता है? तो छोटे छोटे बहुत सारे बोतल 200 ml के, 500 ml के, 1 लीटर के, 1.25 लीटर के आपके घर में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लाते हैं तो वो रहता है। वो जब पानी वानी पीते हुए खराब हो जाता है तो उस बोतल में पॉलीथीन को आप खेलना शुरू कर दें। औसतन 450 पॉलीथीन आपके 200 ml वाले बोतल में आ जाते हैं, अगर आप उनको पहुंच पहुंच के भरते हैं तो। उसको इको ब्रिक्स बोलते हैं। आप कहेंगे कि हाँ, इसका बना तो लिया, लेकिन ये भी तो पर्यावरण के लिए समस्या है। तो इसके लिए एक ऑप्शन है, जो पॉलीथीन बनाने वाली कंपनियां हैं, सरकार ने उनको विवश कर दिया है कि आप जो पॉलीथीन बना रहे हैं, 50% पॉलीथीन आप बाजार से चुनकर लाएंगे। अगर आप लाएंगे तभी आपकी कंपनी को तब तक सर्टिफिकेट देंगे चलाने का, नहीं तो आपको एनओसी नहीं देंगे। आप उन कंपनियों को संपर्क करके वह इको ब्रिक्स बेच सकते हैं। शायद नहीं पता होगा आपको कि एक वह जो बोतल में आप भरते हैं उसका 60 रुपया मिलता है। एक इको ब्रिक्स का 60 रुपया मिलता है। लोग बहुत कुछ ऐसा फंडा बताते रहेंगे। खैर, ये तो ज्ञान की बातें थी। ज्ञान से अलग अब कविता की एक बात करते हैं पर्यावरण सुधार के लिए। पोखरा बचाने को, पोखर बचाने के लिए हम लोग कहते हैं, अभी नीतीश कुमार भी चला रहे हैं एक अभियान कि जितने जलाशय हैं उसका संरक्षण किया जाए, नदियों का संरक्षण किया जाए। लेकिन आप हम क्या नहीं जानते हैं कि कितना संरक्षण हो रहा है? मैं दुमका गया था हाल में, मैंने देखा एक बड़ा सा पोखर है दुमका में, और उस पोखर का आधा हिस्सा वन विभाग ने ऑक्युपाई किया हुआ था। तो मैंने 2 पंक्ति लिखी थी, पोखरा बचाने को रिश्ता कुछ ऐसा निभा गया, आधा पोखरा ही वन विभाग खा गया। आधा पोखरा ही वन विभाग खा गया। अब मैं एक आप बीती बता रहा हूं। एक साहब पर्यावरण गोष्ठी में आए, 432 किलोमीटर कार चलाई। वो कह रहे थे कि अकेला नहीं जाइए, साथ में अगर किसी बस में चले जाते हैं तो जो कार्बन छूटता है, जो पीछे से कार्बन छूट रहा है वो कम छूटेगा। अकेला अकेला कार लेके जाएंगे तो कार्बन फुटप्रिंट अधिक छूटेगा। तो वही मैं बता रहा हूं आपको। एक साहब पर्यावरण गोष्ठी में आए, 432 किलोमीटर कार चलाए, आते ही एसी में घंटों आराम किया, पन्नी में पैक बिस्कुट भकोसा। क्या बात है। पन्नी में पैक बिस्कुट भकोसा, फिर कुछ समोसा, फिर टट्टी कराए, फिर दम भर नहाए। इस तरह कुछ 40 लीटर पानी बहाए। तत्पश्चात पोडियम से, पोडियम इसको बोलते हैं, तत्पश्चात पोडियम से ज्ञान पेला, पर्यावरण पर तरस खाइए, बेचारी धरती को बचाइए, पॉलीथीन को बोतल में ठूस कर इको ब्रिक्स बनाइए। क्या कहें। तत्पश्चात पोडियम से ज्ञान पेला, पर्यावरण पर तरस खाइए, बेचारी धरती को बचाइए, पॉलीथीन को बोतल में ठूस कर इको ब्रिक्स बनाइए। इस भूत को ठिकाने लगाइए या मारिए सबको और खुद भी मर जाइए। क्या बात है। पॉलीथीन एक भूत है, आप देखिएगा यूट्यूब पर, इससे संबंधित आपको वीडियो भी मिल जाएगी। इस भूत को ठिकाने लगाइए या मारिए सबको और खुद भी मर जाइए। वीडियो दिखाया 1.5 लीटर पानी में नहाइए, विश्व रिकॉर्ड बनाइए, टट्टी 24 घंटे में 1 बार जाइए, पानी बचाइए। जल संरक्षण, टट्टी 24 घंटे में 1 बार जाइए, पानी बचाइए। मूत्र त्याग कम हो इसके लिए कम जल पान करें, कम पानी पीजिए। मूत्र त्याग कम हो इसके लिए कम जल पान करें। पर्यावरण का हर समय ध्यान करें। बिजली बचाइए, पर्यावरण योद्धा कहाइए। बिजली बचाइए, पर्यावरण योद्धा कहाइए। पब्लिक बसों से, भारतीय रेल से सवारी कीजिए, अकेले कार से मत दरबारी कीजिए।
पब्लिक बसों से, भारतीय रेल से सवारी कीजिए, अकेले कार से मत दरबारी कीजिए। सभा में घंटे भर भटनागर जी ने, उनका नाम लगा, सभा में घंटे भर भटनागर जी ने यह सब बोला। थमा गए दूसरों को प्रकृति संरक्षण का विषयवार झोला। तदुपरांत गीले कचरे के, कहते हैं ना, ये गीला कचरा, ये सूखा कचरा, अभी शहर में रहते हैं तो जानते होंगे, तीन तरीके के डब्बे होते हैं, हरा होता है, ब्लू होता है और फिर रेड होता है। कौन कौन सा कचरा कहाँ डालना है इसके लिए प्रशिक्षण भी देते हैं। तदुपरांत गीले कचरे को सूखे कचरे के डिब्बे में फेंका, इधर उधर देखा, फिर कसा, धोती का ठेका, बुलाकर ड्राइवर से कहा, कुछ देर कार स्टार्ट कर, एसी चला दो। हाँ पान खाए लेते, कुछ देर कार स्टार्ट कर, एसी चला दो, थोड़ी देर में मैं आता हूं, तब तक 2-4 कार खा आता हूं। क्या बात। 4-5 पूरियां, आधे किलो सब्जी, थोड़ी भजिया, 2 कंछुल भात, 1 रसगुल्ला, थोड़ी चटनी, 2 टुकड़े पापड़ चखे, तब जाकर प्लेट रखे। बहुत गेस्ट रूम पहुंचे, एसी चलाया, गेस्ट रूम पहुंचे, एसी चलाया, फिर टॉयलेट में पधारे, वेस्टर्न सीट धारे, टट्टी उतारा, ऊह आह पुकारा, 10 लीटर पानी बहाए। ये थे चीफ गेस्ट कहा। क्या बात है, बहुत शानदार। इतना सारा पानी खर्चा कर दिया, दूसरों को दे रहे होते। आप लोग तालियां बजा के स्वागत करें। जाते हुए उन्होंने पॉलीथीन में बंद पान खोला, पत्ते में बंद नहीं था। जाते हुए उन्होंने पॉलीथीन में बंद पान खोला, बत्तीसा में दबाया, रंग घोला, पॉलीथीन को कचरे में डाला और ठंडक वाले कार में लद गए। समय की कमी बताकर सम्मेलन को अधूरे छोड़ इस तरह के एक और पर्यावरण के बरगद गए। पर्यावरण में जहां कहीं आप देखेंगे बड़ी बड़ी गोष्ठियां हो रही हो, आप निजी तौर पर भी देखेंगे वो लोग उसका अनुकरण नहीं करते। हम और आप करते हैं, बहुत हद तक करते हैं, 100% कोई नहीं कर सकता। देखिए सुरेश जी भटनागर जी के पीछे की बात बता दिए हाथ के माध्यम से, बयान के माध्यम से, और इनके पीछे की बात मैं जानता हूँ, तो वो रहस्य मैं खोले देता हूँ, फिर इनको सुनिए कि बात बात नैन मिले, बात से ही मिले हाथ, बात बात में वो मुस्काए के चाह, क्या बात है। और बात की ही बात में प्यार की बही बहार, बात से ही बातों बात जान जान ले गई। बात की ही बात में बुलाई थी वो एक रात, भाई मिले चारों बात से मुकर गई। और बात से बनी ना बात मार मिली साथ साथ, प्यार की खुमारी इनके मन से उतर गई। तब से ये पर्यावरण की चर्चा कर, क्या बात है, क्या बात है, हम श्रृंगार पढ़ते थे। क्या बात है।